जन सुराज पार्टी ने लगाया बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप। मेडिकल कॉलेज पर अवैध तरीके से किया कब्जा, ट्रस्ट एक्ट का किया है उल्लंघन, तत्काल दे इस्तीफा। जन सुराज के मधुबनी जिला अध्यक्ष इंद्रशेखर झा ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि कैसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, सिख माइनॉरिटी कॉलेज पर पिछले 25 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है। आगे उन्होंने कहा कि जन सुराज की मांग है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने पद से इस्तीफा दें और अगर उन पर लगा यह आरोप बेबुनियाद है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका खंडन कर सच्चाई को उजागर करें। खास मौके पर जन सुराज के अनुमंडल सदर अध्यक्ष सुनील मंडल, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद मुमताज आलम, जिला मीडिया प्रभारी सुजन कांत ठाकुर की मौजूदगी देखी गई। आज प्रेस वार्ता का मुख्य कारण यही है। तो एक जो मेडिकल कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज किशनगंज में स्थित है। मेडिकल कॉलेज का नाम है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी वो गलत ढंग से अपने अंदर कब्जा कर लिए। के बाद सिख माइनॉरिटी का जिनका कॉलेज था उनको जो है हत्या हुआ। तो ये सारी बिंदु है, हम एक एक करके आपको बिंदु बता दें। किशनगंज स्थिति माता गुजरी मेडिकल कॉलेज सिख माइनॉरिटी कॉलेज के संस्थापक मालेश्वर सिंह, मालेश्वर सिंह के पुत्र कतार सिंह आजीवन ट्रस्टी और गुरदाल सिंह के ट्रस्टी बनाए गए थे। वो आजीवन ट्रस्टी बने हुए थे, उन्हें धोखे से हटा दिया गया और दिलीप जायसवाल ट्रस्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन करके MGM कॉलेज के डायरेक्टर बने और वो जो 2/3 हिस्सा जो है सिख समुदाय को होना चाहिए था वो भी अपने नाम से करवा लिया। तीसरी बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिछले 25 वर्षों से गैर कानूनी अवैध तरीका और हर स्तर से अनियमितता के माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा करके रखी हुई। तो यहाँ जो सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी में है, जो जदयू में है, जो RJD में, जो विपक्ष में, जिसको आवाज उठाना है वो भी और जो उसमें है वो भी, दोनों मिल के इस कॉलेज को हथियाने में अपनी भूमिका रखे। मेडिकल कॉलेज आयुष्मान कार्ड के जरिए फर्जी मरीज के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया जुटा चुका। आयुष्मान कार्ड के तहत भी चूंकि सरकार में ही है, अब खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये आयुष्मान कार्ड से फर्जी मरीज को नाम लेके कई रुपया फर्जीवाड़ा वहां हो चुका। उसकी जांच होना चाहिए, मांग है जनस्वराज के तरफ से। सिंह के बेटे उन दोनों को सुरक्षा बिहार में दिया जाए और उनका जो कॉलेज है जो उनको ट्रस्टी होना चाहिए था उसको ट्रस्टी से जो निकाल दिया गया उनको पुनः ट्रस्टी उनको बहाल कर दिया जाए। अविलंब जो है इस आदमी को आप अपने अध्यक्ष पद से अविलंब इसको हटाइए और इनको इस्तीफा दिलाइए। जिस लोग की जो बच्चा बच्ची पढ़ती थी वो पढ़ते रहे, इसलिए हम लोग का मांग है पहले कि आप दिलीप जायसवाल के कब्जे से कब छूटेगा ये माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। आधार ही तो हम पढ़ रहे थे, आपने देखा नहीं कि मैं एक एक आधार पढ़ रहे थे। क्या अगर ये आधारहीन बात है तो जायसवाल जी अपना बात को रखे प्रेस में कि ये जो जनस्वराज बात उठा रहा है, ये जो हमारे सिख नेतृत्व बात उठा रहे हैं, आज जिला अध्यक्ष के हैसियत से हम बात उठा रहे हैं, अगर ये आधार इसका नहीं है वो कहेंगे ना कि ये जो आप उठा रहे हैं वो आधारहीन बात है। वो प्रूफ दे कि ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है कि नहीं है। किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो है उसका संस्थापक का नाम क्या था वो वही बोल दे। क्या उसके मालेश्वर सिंह नहीं थे? अगर वो थे तो फिर उनके जब उसमें लिखा गया था कि आजीवन जो है सो ये रहेंगे, इसमें उनके ट्रस्टी उनके पुत्र वगैरह करतार सिंह वगैरह, तो फिर किस आधार पर उनको हटा दिया गया?